बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो कि फीमेल हैं, वो मेल्स को अपना प्रॉब्लम बता नहीं सकती हैं। तो जो लेडी लोग आती हैं गांव से, वो लोग अपने लिए डॉक्टर से बच्चा पेट में है, एएनसी हुआ, फिर हड्डी कमज़ोर, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, पानी गिरना, यही सब और क्या, आँख में दिखाई। लोग अपने दांतों को मंजन से खराब कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ब्रशिंग प्रॉपर नहीं है यहाँ पे अभी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई का। क्या करना क्या? स्ट्रोक का पेशेंट होता है जो अब जनरली पैरालिसिस वगैरह का अभी ही अटैक होता है। जनरली सुबह सुबह मॉर्निंग में लोग उठ जाते हैं। गांव के लोगों का आदत होता है कि सुबह 4 बजे भोर में उठ जाना अपने। तो हमारी राय है कि जब तक किरण ना फूटे तब तक अपने बेड में रहिए, उसके बाद ही उठिए। हमारे लिए सोच रही हैं, तो ऐसे उनके रिएक्शंस थे, वो लोग खुश थे जी। फायदा हो रहा है? फायदा तो होगा ही, जैसे जिसको गंभीर बीमारी के मरीज मिले हैं या फिर नॉर्मल? यहाँ तो अभी काफ़ी ठंड है। ठंड से बचने का तरीका सबसे बड़ी बात है, वो जो हाथ पैर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, उसका हम लोग इलाज किए हैं। फिर लेडी डॉक्टर होने के साथ साथ हम लोग एक अच्छा इंसान भी है। दूध पीना चाहिए, ये सब कैल्शियम का कमी नहीं होना चाहिए। फिर जो पानी गिर रहा है, वो तो जितने भी लेडीज़ हैं, ज़्यादा गांव में ऐसे लोग होते हैं, पानी गिर रहा है, उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होना चाहिए। हड्डी वाले डॉक्टर को भी देखना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट को भी देखना चाहिए। एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में वही है, कैल्शियम देना है और अच्छा खान पान रखना है, ठंड से बचना है। ज़्यादा तो गरीब लोग होते हैं, ये लोग को ये बीमारी होती है। कुछ लोग को ही कैंसर वैंसर का प्रॉब्लम होता है, जो कि शहर जाना होता है। तो ये जो कैंप है था गरीब के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि ये लोग दूसरे शहर जा नहीं सकते हैं और इनके शहर में ही या इनके जहाँ पे ये लोग लिविंग प्लेस है, वहाँ इलाज अगर हो जाता तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। ये मैडम मिसेस डॉक्टर पद्मा ओझा को हम लोग थैंक यू देते हैं कि ये जो जन सेवा इन्होंने किया है, हम लोग इनका साथ दे पाए। एक सवाल ये है कि गांव में देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो खुलकर बोल नहीं पाती हैं कि हमें क्या बीमारी है, अपने घर में नहीं बता पाती हैं। क्या ये भी शिकायत देखने को मिलती है? आप बिल्कुल सही बोलते हैं। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो कि फीमेल हैं, वो मेल्स को अपना प्रॉब्लम बता नहीं सकती हैं। तो जो लेडी लोग आती हैं गांव से, वो लोग अपने लिए डॉक्टर से अपना जो कष्ट है वो बताती हैं, उनका वो कष्ट दूर होता है। सिंपल चीज़ से भी तो बहुत सारे कष्ट निकल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जैसे कि खान पान तो लोग लेडीज़ जो घर में होती हैं, वो अपना तो ध्यान देती नहीं है। अपने घर में अपने हस्बैंड का, अपने ससुर का, अपने बच्चों का ध्यान दे देते थे, अपने बारे में भूल ही जाती हैं। लेकिन हर आदमी को अपना ध्यान तो ज़रूरी है, देना है। पहले वो खुद को मजबूत रखेंगी, वो खुद अपना ध्यान देंगी, तभी वो दूसरे का ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर कैसे मरीज मिले आपको? यहाँ जो भी मरीज़ मिला वो सब तो बच्चा पेट में है, एएनसी हुआ, फिर हड्डी कमज़ोर, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, पानी गिरना, यही सब और क्या, आँख में दिखाई कम देना, कान से कम सुनना, ये सब यही प्रॉब्लम ज़्यादा। क्या सरकार को चिकित्सा पर जोर देने की आवश्यकता है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तो सरकारी अस्पताल में भी बहुत काम होता है, प्राइवेट में तो होता ही था, पहले से भी होता था, अभी भी हो रहा है। तो सरकार जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। ठंड से तो पहली बात है बचना चाहिए, खान पान को सुधारना चाहिए, बाकी अपना लाइफस्टाइल सही रखें तो फिर सब सही आप रहेगा। दांत की डॉक्टर हैं और बहुत लोगों को दांत की बीमारी होती है। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कौन कौन से मतलब ऐसे मरीज मिले कि जो ज़्यादा गंभीर बीमारी वाले हो? सब तरह के मरीज़ थे अभी तो, बट नॉर्मल ही थे। अभी बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी के तो नहीं थे। ज़्यादा गंभीर बीमारी हमारे में कैंसर ही होता है, तो नॉर्मल ही थे। गांव में कौन सी बीमारी देखने को मिली आपको? ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा गंदा है। अभी लोगों को इस प्रति जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। लोग अपने दांतों को मंजन से खराब कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ब्रशिंग प्रॉपर नहीं है यहाँ पे अभी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई का। क्या करना क्या चाहिए? साफ सफाई रखना चाहिए। ब्रश नहीं करते हैं, दातुन से ब्रश करते हैं, मंजन यूज़ करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। कोई सा भी जेल वाला टूथपेस्ट यूज़ करें। बाकी टाइम टू मतलब दांत सड़ा हुआ है उसी में छोड़ देते हैं। थोड़ा सा उन चीज़ों के लिए जागरूक होना ज़रूरी है।
यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा हुआ है, इससे कितना लोगों को फायदा होने वाला है? अभी आप तो लेट से आए, सुबह से आए होते तो आप देखे होते। यहाँ पे करीब 400 से 500 लोगों की भीड़ थी। लोगों ने कतारबद्ध होकर के यहाँ पे अपना नंबर लाइन नाम लिखवाया। उसके बाद सबकी बीपी जांच हुई और 6 डॉक्टर आए हुए हैं। 6 डॉक्टर जिस डिपार्टमेंट से जिनको जो बीमारी थी सबको अलग अलग भेजा गया। निःशुल्क शिविर जांच हुई। उनकी जांच होने के बाद उनको सबको ये घोषणा की गई कि आप 1 महीने तक किसी पर्ची पे, जो पर्ची मिला है इसी पर्ची पे इनका मुफ्त में इलाज भी होगा। और पद्मा जी ने एक और प्रयास शुरू किया है कि हो सकता है कि अगर यहाँ से लोग जो जाएं शाहपुर से इन 6 डॉक्टरों के पास बाद में भी, तो अगर आधे फीस पे इलाज हो जाए, ये हम लोगों की कोशिश है। आधे इलाज फीस में यदि इलाज हो जाती है तो भी यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो डॉक्टर यहाँ पर आए हैं उनके क्लिनिक में, जो डॉक्टर यहाँ हैं उनकी क्लिनिक में 1 महीने तक तो निःशुल्क इलाज होने ही हो जा रहा है, उसमें तो कोई शक नहीं है। उसके बाद भी हम लोगों का प्रयास है, पद्मा जी का प्रयास है, हमारी जनसुराज की टीम का भी प्रयास है कि अगर आधे फीस पर भी बाद में भी देखा जाए, कम से कम शाहपुर के लोगों का। ऐसे चूँकि हमारा कैंप पूरे भोजपुर ज़िले में लगने वाला है, धीरे धीरे हम लोग पूरे भोजपुर में ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारी कोई सत्ता है नहीं, कोई हमारे पास ताकत नहीं है। तो हमारे जितने जो हमारे लोकल लीडर हैं, जो सक्षम हैं, सशक्त हैं, वो अपने बल पे जो है इस तरह का निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाएंगे। सब लोग तो शिविर लगा रही हैं, जहाँ भी आप कह रहे हैं कि भोजपुर ज़िले में भी हम लोग लगाएंगे, यहाँ भी शिविर मतलब शुरुआत हो चुका है, यहाँ पे शिविर लगा हुआ है। कितना फ़ायदा होने वाला है जनसुराज को इससे? जनसुराज का मतलब नहीं समझे आप? जनता का सुंदर राज। तो अगर आप यहाँ पे पद्मा जी ने अपना कैंप लगाया और यहाँ की जनता को फ़ायदा होने लगा, तो यहाँ की जनता में जनसुराज आ गया। वैसे ही हम लोग हर एक गांव में, हर एक प्रखंड में जनसुराज लाने वाले हैं। जनसुराज पार्टी को फायदा थोड़ी हुआ, जनता को फायदा करने के लिए जनसुराज आया हुआ है। तो जब जनता को फायदा होने लगा तो जनसुराज को स्वयं ही फायदा हो जाएगा। तो हम लोग ये किसी पार्टी का या पॉलिटिकल कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, ये लोगों की सेवा करने के लिए फ्री कैंप लगाया गया है। हाँ, ये पार्टी अब ठीक है, पार्टी का गठन हो गया है, पार्टी से भी जिसको टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेगा, वो अलग मैटर है। लेकिन फिलहाल तो हम लोग का उद्देश्य है कि जनता के पास हमारी सेवाएं पहुंच जाए, जनता की सुंदर सेवाएं। जब जनता के पास लाभान्वित होने लगेगी, जनता के पास सुंदर व्यवस्था होने लगेगी, तो जनसुराज आ गया, खत्म हो गया जनसुराज। हमारा जनसुराज का जो हमारा मोटो था पूरा हो गया। परिचय दे दीजिए अपना। हमारा नाम अभय सिंह है, हम मुखिया हैं। उदौत नगर के पास एक कुसुमा पंचायत है उसका, और साथ में मुखिया संघ के भोजपुर जिले के मुख्य सचिव भी हैं। और जनसुराजी तो है ही हैं, बिना जनसुराजी हुए जनसुराज के कैंप में इतने एक्टिव तो रहेंगे नहीं। सुबह से हम लोग करीब 8 बजे से आए हुए हैं। 8 बजे से लोगों का लाइन लगाना, सबका दिखाना हम लोग का चला। और हम लोग जो जनता की सेवा में हैं, और इससे हम लोग को मतलब नहीं है कि कौन टिकट मिलता है, किसको क्या मिलता है। हाँ, पद्मा जी ने बुलाया है हम लोगों को कि भाई हम कैंप लगा रहे हैं, आप हमारी मदद के लिए आइए। तो हम लोग इनके मदद के लिए पूरे जनसुराज की टीम, ये है चंद्र भानु गुप्ता जी हैं, प्रशांत पसौर जी हैं, एक सुधीर मिश्रा जी हैं, इस तरह पूरी टीम आई हुई है। हम लोग और कोई हम लोग का विशेष इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। अच्छा नहीं है, देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये होना भी चाहिए। वो महत्वाकांक्षा है बिहार के लोगों के लिए, जो आज तक सारी पार्टियां ने बिहार के लोगों को ठगा है। और ये जनसुराज बिहार के लोगों के लिए ही आया है। जो बिहार में बदहाली है, जो शिक्षा का अभाव है, जो रोजगार का अभाव है, इसके लिए ही जनसुराज आया है। तो ये तो महत्वाकांक्षा बिहार के लोगों के लिए है, ये पर्सनल जनसुराज का अपना महत्वाकांक्षा नहीं है, ये बिहार के लोगों के लिए है महत्वाकांक्षा है, और ये होना चाहिए। चूँकि आज तक 40 वर्षों से लोगों ने बिहार के लोगों को इतना नीचे लेकर चला गया कि हर राज्यों से बिहार सबसे निचला पैदान पे है। और ये जनसुराज ही है जो ये गारंटी के साथ कह रहा है कि बिहार को 10 अग्रणीय राज्य के श्रेणी में ले जाना है। तो महत्वाकांक्षा तो होगा, ये जनता के लिए महत्वाकांक्षा है। जनता के लिए आप लोग कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो रही जनता के लिए हो रही, जनता भरोसा कर रही है। सवाल यहाँ पर ये भी है ना। अच्छा, जनता ये जानते हैं बिहार है, बिहार के लोग नॉर्मल दिल के होते हैं और ये तुरंत किसी के बहकावा में आ जाते हैं। अगर ये जो पार्टियां हैं, अगर ये निश्चित रूप से बिहार के विकास की बात करते, जनसुराज क्या कह रहा है? जनसुराज लोगों को ये बतला रहा है कि अगर ये बिहार के विकास के बात करते
तो ये इंडिविजुअल चुनाव सब पार्टियां 243 पे लड़ती है। जन स्वराज 243 पे चुनाव लड़ेगा और ये लोग 4-5 पार्टी के संगठन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि इनको एन प्रकरण किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए और ये सत्ता पर रहकर लोगों को आज तक ठगा है, जाति में बांटकर, धर्म के नाम पर बांटकर। इसी तरह का जन स्वराज वो करना नहीं चाहता है और जन स्वराज 243 पे लड़ेगा। और आप देखिएगा, आप मीडिया के साथी हैं, मैं आपसे आग्रह निवेदन करता हूं कि आप इसको प्रचारित कीजिए कि जन स्वराज का सोच क्या है। आप लोग पर ज़्यादा निर्भर करता है कि आप लोग चाहे किसी को हर्ष पे बैठा दे या फर्श पे बैठा दे, वो आप लोग के हाथ में है। तो आप लोग को अब समय आ गया है कि आप भी बिहारी हैं और बिहार के जजमेंट के लिए आपको भी आगे आना पड़ेगा। यही जन स्वराज कह रहा है कि आप आगे आइए और सब मिलकर, पूरे बिहारी मिलकर बिहार को और जनता का सुंदर राज्य देते हुए बिहार को 10 अग्रणीय श्रेणी, विकसित राज्य के श्रेणी में लाने के लिए जन स्वराज उतावला है। और आपके माध्यम से आप लोग भी जुड़िए जन स्वराज से और बिहार को आगे ले जाइए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चंद्रभानु गुप्ता है, बिहार व्यवसायी संघर्ष मोर्चा का जिला का अध्यक्ष हैं और जन स्वराज के महत्वपूर्ण साथी हैं। और आज पद्मा जी द्वारा यहाँ पर जो लगाया गया है कैंप, इस ऐसा कैंप से लोगों का एक सद्भावना बढ़ेगा, लोग में एक झुकान आएगा और लोगों का रुझान जन स्वराज की तरफ लेकर आएगा, यही कहना है। सैकड़ों की संख्या में आज जो आप शिविर लगवाई हैं, यहाँ पर लोग आए हुए हैं, आने के बाद लोग क्या बोले आपसे? नहीं, लोग खुश हैं। वो पद्मा दीदी आपका फ़ोटो देखे कि आप बुलाई हैं तो हम लोग आए हैं, हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारे लिए सोच रही हैं। तो ऐसे उनके रिएक्शंस थे, वो लोग खुश थे जी। फायदा हो रहा है? फ़ायदा तो होगा ही, जैसे जिसको भी जो बीमारी है, जो यहाँ से समय की अभाव में या जैसे भी जो गांव से निकल नहीं पा रहा था, आज वो लोग यहाँ पे आए और अपना इलाज कराए तो वो खुश हैं। सुनने को मिला है, एक चीज़ यहाँ पर सुनने को मिला कि जो भी यहाँ पर लोग आए हुए थे, जितने भी डॉक्टर आए हुए हैं, 6 डॉक्टर हैं, 6 डॉक्टर का जो भी पुर्जा कटा हुआ है, 1 महीने तक उनकी क्लिनिक में फ्री इलाज होगा। क्या ये सही है? जी बिल्कुल, ये सही है कि 1 महीने तक उनकी फ्री इलाज होगी जब उनके क्लिनिक में भी वो लोग जाएंगे। साथ ही साथ वो बोले हैं कि आगे भी जब वो जाएंगे तो उनको आधे फीस में और वो इलाज करेंगे। और वो लोग बहुत सपोर्टिव हैं सारे डॉक्टर्स। वो ये कह रहे हैं कि आप जहाँ भी बुलाइए, जब भी बुलाइए, हम लोग आपके लिए तैयार हैं। जब आप इतना समाज के लिए कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं, तो हम सब साथ हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य किसी का ठीक हो तो समझिए कि समाज ही ठीक है, घर परिवार ठीक रहता है। अगर किसी के घर में बीमारी आ जाए तो फिर पूरा बजट बिगड़ जाता है। अगर यहाँ पर इस तरह का आप कार्यक्रम कर रही है और स्वास्थ्य को लेकर के आपके कहने के अनुसार आप जो कह रही हैं कि डॉक्टर भी अब उसमें लग गए हैं कि नहीं, हम 1 महीने के लिए फ्री करेंगे, क्या ये नहीं लग रहा है कि इसको बहुत पहले से ही करना चाहिए था? देखिए, जब जागा तभी सवेरा। हमें जब समझ में आया और जिस दिन से शुरुआत हुई वही हमारे लिए नई शुरुआत है। तो देर नहीं हुई है, कम से कम हमें समझ में आया और हमने शुरू की, तो ये आगे चलता रहेगा। इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये एक समाज सेवा है और हम लोग हर चीज़ चुनाव से जोड़ के नहीं। आज हम जो आए हैं वो चुनाव के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये था कि हम लोगों के लिए कुछ करें। ये उसी का एक छोटा सा प्रयास है। कहाँ से लोग आए हुए थे? ये हमारे कटिया पंचायत से आए हुए हैं, शाहपुर से भी 2-4 लोग आए हैं, तो आसपास के गांवों से आए हैं, बिहिया के गांव से भी 1-2 लोग आए हैं। क्या गंभीर बीमारी के भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे? 2-3 लोग आए हैं जो कि उनके लिए क्या कुछ है? उनके लिए यही है कि जब वो वहाँ पे जाएंगे उनको कम फीस में, उन लोगों ने कहा है कि कम से कम 50% आपके नाम पर हम लोग इनका इलाज करेंगे, क्योंकि आप रिकमेंड कर रही हैं और आपके यहाँ ये लोग आए हैं और हम आपका साथ दे रहे हैं, तो हम साथ देते रहेंगे। गांव में आप आए हैं और यहाँ पर जो कैंप लगा हुआ है, सवाल मेरा एक ही है कि यहाँ पर कौन कौन से बीमारी के जो लोग हैं आपके पास? देखिए, लगभग सभी तरह की बीमारी के लोग हैं, हड्डी से संबंधित, जिनको कुछ हाइपरटेंशन के मरीज, शुगर के पेशेंट हैं और जनरली तरह सभी तरह के पेशेंट्स हैं। और
अच्छी बात ये है कि हम लोग आके यहाँ गरीब लोगों को देखें और उनका सही उपचार है और सही सलाह दिए, यही सबसे बड़ी बात है। अब मैडम पद्मा मैडम जी का तो और बहुत बड़ा योगदान रहा इस कैंप में, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को बुलाया और हम लोग इस सहयोग में उनके साथ में रहे। ठंड के मौसम में देखा जाता है कि अगर कहीं चोट लगा हुआ था, पुराना चोट भी उभर कर सामने आ जाता सबसे ज़्यादा स्ट्रोक का पेशेंट होता है, जो अब जनरली पैरालिसिस वगैरह का अभी ही अटैक होता है। जनरली सुबह सुबह मॉर्निंग में लोग उठ जाते हैं, गांव के लोगों का आदत होता है कि सुबह 4 बजे भोर में उठ जाना अपने। तो हमारी राय है कि जब तक किरण ना फूटे तब तक अपने बेड में रहिए, उसके बाद ही मतलब हार्ट अटैक से कैसे बचा सकते हैं? इसी से बचा जा सकता है। सुबह सुबह ना उठे। जबकि होता क्या है ना, आप अगर ज़्यादा ठंड में निकल जाते हैं तो हमारा हार्ट में ब्लड जमने के कारण अटैक आ सकता है। नहाने की प्रक्रिया क्या होती है? नहाने की प्रतिक्रिया भी यही है कि आपका किरण उरण फूट जाए तो मतलब कि अगर सूरज निकल जाता है तो उसके बाद आप नहा सकते हैं। आप जनरली देखिएगा कि जितना भी स्ट्रोक या पैरालिसिस का जितने भी पेशेंट होंगे उनको सुबह ही में अटैक आता है। जनरली रात मतलब कि आप 12 से सुबह मॉर्निंग 4 बजे तक के बीच में ही होगा। मतलब इसमें कम ही हाँ, इसमें कम ही आपको। हाँ, लोग ये कहते हैं कि डायरेक्ट जो है नहाते वक्त सर पे पानी नहीं डालना चाहिए, पैर धोना चाहिए उसके बाद। हाँ, इस तरह का होना चाहिए। थोड़ा हम गुनगुना पानी का यूज़ करें तो बेस्ट है ना।